दोस्तों यूरोप दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता डेवलप्ड और इकोनॉमिकली स्टेबल बरआज़म है, लेकिन फिर भी यूरोप में कहीं भी ऊंची ऊंची इमारतें नजर नहीं आती। आज से कुछ अरसे पहले तकरीबन 3 सदियों पहले तक यूरोप कीचड़ में डूबा हुआ था और एक पसमानदा बरआज़म था, लेकिन फिर साइंसी दरियाफ्त और तालीम ने यूरोप को सारी दुनिया की हुकूमत दे दी। आज दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों में ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती हैं, लेकिन यूरोप के ममालिक में चंद एक स्काई स्क्रेपर्स हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? टॉप टीवी की वीडियो में खुशामदीद। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों यूरोप में आबादी भी बेतहाशा है, लेकिन फिर भी यहाँ की ऊंची इमारतें यूरोप के सिर्फ 5 शहरों में नजर आती हैं। लंदन, मास्को, पेरिस, इस्तांबुल और फ्रैंकफर्ट जो यूरोप के बिजनेस सेंटर्स हैं। लेकिन यूरोप के बाकी बड़े शहरों में स्काई स्क्रेपर्स बिल्कुल भी नजर नहीं आती और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बर्र-ए-आज़म है। 19वीं सदी में जब दुनिया के सामने स्काई स्क्रेपर्स का कॉन्सेप्ट आया था और शिकागो में, इसके बाद न्यूयॉर्क में ऊंची इमारतें बनना शुरू हुई थी, तब यूरोप पहले से ही बड़ी शानदार और अजीमुशान इमारतें बना चुका था। लेकिन ये इमारतें काफी बड़े रकबे पर फैली हुई थी, इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं थी। यूरोप के अक्सर बड़े शहर उस वक्त भी सही तरीके से डेवलप थे, लिहाजा उन्हें जगह की तंगी का कोई मसला नहीं था, क्योंकि यूरोप के शहर दूर फैलते जा रहे थे, जबकि शुमाली अमेरिका में उस वक्त ऊंची इमारतें बन रही थी, लिहाजा आबादी भी ज्यादा गुंजान होती जा रही थी। इसके बाद जब नॉर्थ अमेरिका तरक्की कर रहा था तो यूरोप और अमेरिका में एक तरह का मुकाबला शुरू हुआ कि कौन ज्यादा बेहतर है और दुनिया किसके कल्चर को ज्यादा बेहतर समझेगी। लिहाजा शुमाली अमेरिका ने ऊंची ऊंची इमारतें और चकाचौंध के जरिए दुनिया को खींचा, तो दूसरी तरफ यूरोप ने अपनी तारीखी इमारतों और बाकियात को महफूज करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि आगे जाकर दुनिया इन्हीं से मुतासिर होगी। और आज दोस्तों यही देखने में आता है, लोग जो कभी ऊंची इमारतों के साथ तस्वीर बनाना पसंद करते थे, अब तारीखी लिहाज से अहम जगहों पर जाना पसंद करते हैं और उनकी तस्वीर में भी ज्यादा प्रायोरिटी तारीखी इमारतों को होती है। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप काफी हद तक तबाह हो चुका था और मगरबी यूरोप में तारीखी इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, लिहाजा वहां कम आबादी होने की वजह से पब्लिक डिमांड ये थी कि अपने तारीखी विरसे को महफूज किया जाए, क्योंकि उस वक्त यूरोप को लोगों को आबाद करने का मसला नहीं था, जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका ज्यादा से ज्यादा आबादी अपनी जानिब खींचता जा रहा था। इसी तरह मशरकी यूरोप जो कि ज्यादातर सोवियत यूनियन के कब्जे में था, वहां भी बहुत बड़ी आबादी को संभालने का मसला था, लिहाजा ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर उन्हें मैनेज किया जा रहा था और इसकी वजह थी सोवियत यूनियन की इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ मगरबी यूरोप टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बना रहा था, तारीखी इमारतों को महफूज कर रहा था और अपनी आबादी को कंडेंस करने के बजाय बड़े बड़े रकबे पर फैला रहा था। दोस्तों इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल ब्रसेल्स की है। नए ट्रेंड को देखते हुए ब्रसेल्स में स्काई स्क्रेपर नहीं बनाई गई, बल्कि हिस्टोरिक रिजॉर्ट्स को महफूज बनाया गया और बड़े स्केल पर मॉडर्न स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, ताकि कल्चर भी डैमेज न हो और यूरोप मॉडर्नाइज हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि यूरोप के अक्सर बड़े शहर जदीद और कदीम का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर लिए हुए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों एक जमाना ऐसा आया था कि यूरोप के बड़े इकोनॉमिक सिटीज लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, इस्तांबुल और मास्को में आबादी के ज्यादा होने की वजह से स्काई स्क्रेपर्स बनानी पड़ी, ताकि लोगों को मैनेज किया जा सके और यहाँ पर स्काई स्क्रेपर्स की जरूरत भी थी। लेकिन इसके बरक्स यूरोप के दूसरे बड़े शहरों में लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर किया गया। यही वजह है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और सेंट्रल यूरोप के ममालिक में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो नहीं है, लेकिन उनके बड़े शहर भी ज्यादा खुशहाल, ज्यादा पुरसकून और रहने के लिहाज से ज्यादा फैसिलिटीज रखते हैं। उन्होंने अपने नेशनल हेरिटेज को भी महफूज रखा है और साथ ही साथ आबादी को फैलाकर अपने शहरों को खूबसूरत बनाया है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया की 65% आबादी 2030 तक शहरी इलाकों में रहने लगेगी, लिहाजा आजकल एशिया और नॉर्थ अमेरिका में रेजिडेंशियल स्काई स्क्रेपर्स बढ़ती हैं, जिनकी वजह से उनके ममालिक की आबादी का बड़ा हिस्सा बिल्डिंग्स में रहने लगा है और इस वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता जा रहा है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि देही इलाकों से ताल्लुक रखती थी, उन पर सरमायादारों का होल्ड बढ़ता जा रहा है और ये इंडस्ट्रीज भी अर्बन होती जा रही हैं, जिसकी वजह से देही आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरों में माइग्रेट होने लगा है
उन लोगों को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्काई स्क्रीपर्स बनाई जा रही हैं जो वक्त की जरूरत बन गई हैं, लेकिन अभी भी यूरोप इसके बरक्स अपने नेशनल हेरिटेज को बचा रहा है, तारीखी इमारतों को इस जदीद दौर में भी महफूज कर रहा है और इसके साथ साथ एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहा है। जबकि दोस्तों अगर हम एशियाई ममालिक खास तौर पर अरब ममालिक को देखें तो उनका सारा पैसा और सारी दौलत सिर्फ ऊंची इमारतें बनाने के मुकाबले में खर्च हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी इकोनॉमी बड़े ममालिक के हाथ में जा रही है क्योंकि उनके पास अपना कोई भी आउटपुट नहीं है, जबकि यूरोप इकोनॉमिक ग्रोथ में दूसरे ममालिक से काफी आगे निकल चुका है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी बाकी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन अब भी ऊंची इमारत बनाने के बजाय खूबसूरत शहरों को तरजीह दे रहा है और यही वजह है कि सारी दुनिया यूरोप की तरफ खिंची चली आती है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।